साथ मैं ज़रूर से साझा करूँगा, आप सभी को ज़रूर से बताऊँगा। तो उसे हमेशा बढ़ाते रहते हैं जिससे कि मैं आगे भी। करण भाई लिखते हैं कि मस्त भाई, तो थैंक यू करण भाई। दोस्तों अभी मेरे फ़ोन को होश आया है, अभी वो चलने लगा है कि आपका सवाल ज़रूर से शामिल किया जा रहा है। भैया आपके लिए आपका सबसे स्पेशल ब्लॉग कौन सा रहा? सूरज जी, मेरा सवाल ये है कि आपके ब्लॉगिंग जीवन बहुत खतरनाक बारिश दोस्तों अभी लगी हुई थी, हल्की सी बारिश अभी रुकी हुई है, लेकिन पीछे जो कोहरा देख पा रहे हो ना आप, वो लगातार से लगा हुआ है। सुबह के दोस्तों लगभग ठीक 8:45 का टाइम हो गया है और अपनी तैयारी हो गई है शॉप पे जाने की, लेकिन शॉप पे तो जाते रहेंगे दोस्तों। बाकी आज एक मज़ेदार सा दिन है, मज़ेदार सा दिन है आप सभी लोगों से अपने दिल की बात पहुँचाने का, और मज़ेदार सा दिन है आप सभी की बातों को अपने दिल तक पहुँचाने का और आपकी बातों का मान सम्मान करने का। दोस्तों आज वो प्यारा सा और पावन सा दिन आ गया है, तो आप लोगों की बातों पर खूब सारी चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले करते हैं हम एक और मज़ेदार और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से मस्त हूँ। दोस्तों एकदम रेडी हूँ, तैयार हूँ आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने खूब सारा टाइम निकाला और खूब सारे अच्छे से कमेंट्स मुझे किए हैं, अच्छे अच्छे सवाल किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के सवालों का एक एक करके जवाब देते हैं, पहले बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, आ चुका है वक्त इन सभी और खूबसूरत से सवालों का जवाब देने का। तो दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं मैं अपनी दुकान में बैठ के आराम से, क्योंकि अभी कस्टमर नहीं है। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत लंबा होने वाला है, तो मैंने कहा क्यों ना धीरे धीरे सभी सवालों के जवाब देते हैं और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो सवाल है और सबसे पहला जो कमेंट है ना, वो है हमारे चाचा जी का, मेरे चाचा जी श्री अनिल कुमार जी का। दोस्तों वो सबसे पहला सवाल और मेरी वीडियो में सबसे पहला कमेंट हमेशा उन्हीं का आता है। मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा कमेंट उन्हीं के आए हुए हैं आज तक, सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों वो मुझे मोटिवेट करते हैं और हमेशा मेरी वीडियो पे लिखते हैं बहुत सुंदर। तो चाचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने मेरे लिए उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है, एक सलाह उन्होंने मेरे को लिखी है। उन्होंने लिखा है, सूरज बेटे वीडियो तो आप बहुत अच्छी बनाते हो, बस कभी कभी अपने पूरे गांव और उसके आसपास के क्षेत्र की वीडियो भी बनाया करो, इससे वीडियो और भी अच्छी लगेगी और आपके व्यूज़ भी अच्छे आएंगे। जी चाचा जी आपने बिल्कुल सही बात कहा है, और आप ये बात बहुत अच्छे से भी जानते हो कि अगर मैं वीडियोस शूट नहीं कर पाता तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। लेकिन आपकी जो सलाह है उसे मैं ज़रूर मानूंगा, आपका जो हुक्म है वो हमारे सर आंखों पे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपके द्वारा जो आपका जो आशीर्वाद और प्यार है वो मुझे लगातार से मिलता रहता है। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा मेरा साथ यूं ही देते रहिएगा। तो धीरे धीरे करके हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला जो सवाल है, अगला जो कमेंट्स है वो आया है मुझे हमारे दोस्त अशोक रावत जी का, जो कि दोस्तों हमारे हर Q&A ब्लॉग में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका मेरे लिए कुछ ना कुछ सवाल हर बार ही रहता है। लिख के भेजा है, आई सोनीपत भाई पहली इनकम कब तक आएगी यूट्यूब से। तो ये तो बहुत ही खतरनाक सा सवाल उन्होंने पूछा है मुझे। यूट्यूब से जो इनकम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात की मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, और यूट्यूब फैमिली यानी कि अपने परिवार से आदमी कभी भी कुछ भी नहीं छुपाता। तो जिस दिन मेरी पहली पेमेंट आएगी आप सभी के साथ मैं ज़रूर से साझा करूँगा, आप सभी को ज़रूर से बताऊँगा। तो आई होप कि अशोक रावत जी आपको जवाब मिल गया होगा। लेकिन मैं साथ ही साथ बताना चाहता हूँ कि जो यूट्यूब की जो इनकम है ना, वो बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो वो खुशखबरी मैं आप सभी को बहुत जल्दी सुनाऊंगा, तो बस आप लगातार से यूं ही बने रहिएगा। अगला जो कमेंट है ना दोस्तों, वो आ रखा है हमारी वंदना दीदी का। वंदना दीदी जो कि दोस्तों कसाणी से हैं और वो रहते हैं रामनगर में। तो दोस्तों वो लगातार से वहाँ से हमारे ब्लॉग देखते रहते हैं, और वो बहुत बढ़िया ब्लॉग करके, बहुत सुंदर ब्लॉग करके हमेशा कमेंट करते रहते हैं, और मेरा जो मोटिवेट है ना उसे हमेशा बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। तो दी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बस मुझे यूं ही सपोर्ट करते रहिएगा। कस्टमर नहीं, जो तुम भोले बाबा का भक्त हो, भोले बाबा के भक्त जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए। हाँ जी ठीक है वीडियो में बोले खिड़की में धरी से चाय भी तब ले जाला तो बोले बाबा जय हो शंकर भगवान की,
हे भोलेनाथ जैन दण जब मालेगा प्रभु परमेश्वर महाराज सभी सर यूट्यूब फैमिली तर सुख संत रंदे जो जग जग वाला वो मनोकामना पूरी हुई। बस 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 असिल भोले बाबा दादी तुम्ही जो तो तुम्हारा आशीर्वाद मिल गया था असिल भोले बाबा तुम्ही जो ठीक है। क्या बने हो? दाल चावल ठीक है। दाल भात खाऊंगा आराम से घर जाके और ये लोग जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए हैं। ठीक है ठीक है। एक्चुअली दोस्तों मैं तला भुना हुआ ज़्यादा नहीं खाता तो इस वजह से मम्मी लोग चले गए हैं भंडारा खाने के लिए और मैं नहीं जा पाया। तो वहाँ भंडारा खाने के लिए ना मैं आज तक नहीं गया हूँ यार, आज तक भी नहीं, पता नहीं क्यों, है ना, लेकिन कभी जाऊँगा ज़रूर से। वैसे मैंने भोलेनाथ का जो मंदिर है पावन सा वो आप सभी को दिखा रखा अपने ब्लॉग में। बाकी दोस्तों मैं लंच करने के लिए घर जा रहा हूँ और घर जाते जाते ही एक जो कमेंट है वो करते हैं हमारे किशन भाई। किशन ने हमारी वीडियो की तारीफ़ की है, उन्होंने लिखा है नाइस। तो थैंक यू किशन भाई, ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखना और हमारी जो वीडियोज़ है ना उनको लगातार से देखते रहना, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट ही हमारी बहुत बड़ी ताकत है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अगला जो कमेंट मुझे आया है वो आया है करण भाई का। मेरू प्यारू पहाड़ करके उनका दोस्तों चैनल भी है शायद मेरे ख्याल से, तो वहाँ से उनका मुझे कमेंट आया है करण भाई। करण भाई लिखते हैं कि मस्त भाई। तो थैंक यू करण भाई, बस ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिएगा और अपना साथ यूं ही बनाए रखिएगा। चलिए दोस्तों सवालों की दुनिया में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है वो आ रखा है हमारी प्रीति रावत जी का, यानी कि मेरी बहन का। तो दोस्तों वो मुझे कहते हैं कि मुझसे मिलने कब आ रहे हो। तो दी अब क्या बोलूँ यार, मिलने के बारे में तो मैं कुछ वादा कर नहीं सकता अभी, लेकिन आपसे मुलाकात ज़रूर होगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही दिल्ली आने वाला हूँ। कब तक आता हूँ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन आऊँगा ज़रूर। अभी तो फ़िलहाल रिंकी दिल्ली जा रखी है, जब वो गांव आ जाएगी तो उसके बाद मेरा ही नंबर है, मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगा, है ना। तो फिलहाल चलिए दोस्तों अभी इसी के साथ मेरी दुकान पे जाने की भी तैयारी हो गई है। साथ ही साथ कंटिन्यू बने रहिएगा, अभी खूब सारे सवाल जवाब देने बाकी हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सुंदर से नज़ारे के साथ दोस्तों अगले दिन से ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि कल मेरे फ़ोन में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जिससे दोस्तों मेरे फ़ोन की टच नहीं चल पाई। और अभी देखिए शानदार सा मौसम हो रखा है और दोपहर के ठीक दोस्तों 1 बज चुके हैं अभी यहाँ पे, और मेरी लंच पे जाने की तैयारी हो गई है। दोस्तों अभी मेरे फ़ोन को होश आया है, अभी वो चलने लगा है। तो अभी दोस्तों अभी से मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा दोस्तों, अभी बहुत सारे सवाल जवाब करने बाकी हैं। आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देने बाकी हैं, जो आप सब ने मेरे प्रति प्यार भेजा है, विश्वास भेजा है, उस सबको बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। फिलहाल दोस्तों लंच के लिए घर जा रहा हूँ, उसके बाद ही हम साथ ही साथ जो अपना Q&A ब्लॉग है उसे कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। अभी देखिए हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मैं छाता लेके नहीं आया। फिलहाल देखिए सारे में भी खूब सारा घास हो गया इस साइड, है ना। तो चलो बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे घर की तरफ। दोस्तों हमारे Q&A ब्लॉग में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारे लिए किसका आया हुआ है। सवाल जो है दोस्तों सब आगे पीछे हो गए हैं, किसका नंबर कब आना है ये तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि आपका सवाल ज़रूर से शामिल किया जा रहा है। तो चलिए अगला सवाल दोस्तों मुझे आया है, वो मिला है मेरी बुआ जी के द्वारा। हाँ जी, सुलोचना देवी के द्वारा दोस्तों ये जो अगला सवाल है वो आया हुआ है। ये सवाल जो भेजा है ये भेजा है मेरी बुआ जी ने। मेरी बुआ जी दोस्तों लिखते हैं सुंदर ब्लॉग हैं, बहुत अच्छे नज़ारे, रोज़ गांव के दर्शन कराने के लिए धन्यवाद। तो धन्यवाद दीदी आपका भी। सबसे पहली बात कि गांव के दर्शन तो तभी हो पाते हैं जब आप कंटिन्यू ब्लॉग देखते हैं, है ना। कंटिन्यू अगर आप ब्लॉग देखते हैं इसीलिए आप गांव के नज़ारे और गांव के दर्शन कर पाते हो। बुआ जी कहते हैं कि मेरा सवाल है अचानक बाघ का आतंक फिर से इतना कैसे हो गया। बिल्कुल सही बात है और बहुत ही खतरनाक सवाल मेरी बुआ जी ने किया है। अचानक बाघ का जो आतंक है उसका बढ़ने का एक रीज़न है कि सबसे पहली बात कि बाघ तो गया नहीं था, है ना। बाघ कहीं गया नहीं था, बस ये था हाँ कि कुछ दिनों के लिए बाघ का जो आतंक था वो थोड़ा सा हल्का हो गया था। अब जो अचानक बाघ का आतंक बढ़ने का रीज़न है ना, वो सबसे बड़ी बात है हमारी झेड़ झपाड़, जो चारों तरफ खूब सारी झाड़ियाँ हो गई है ना। ये बरसात के टाइम में आप जानते होंगे कि बरसात में जो खूब सारी झाड़ियाँ घास वगैरह हो जाता है ना, इससे जो बाघ का आतंक है ना वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि बाघ कम होंगे लेकिन जो डर है ना वो सबके मन में और ज़्यादा बढ़ गया है।
जैसे कि बोलते हैं ना कि सेबू जब पैतरतने वालों हैं, सेबू जब पैतरतने वालों से घासा पैरतने वालों, वो इसलिए क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है आजकल। इसलिए कहीं ना कहीं बाघ का जो आतंक बढ़ने का जो डर है ना, वो कहीं ना कहीं ये जो हमारी सारी में ढेर सारी घास हो रखी है या जो झेड़ झपाड़ हो रखे हैं, जंगलों में खूब सारे जो आजकल गुज्जिया हो रखे हैं, जिनको बोल सकते हैं हम झाड़ियों को, है ना, वो हो रखे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो आतंक है बाघ का, वो बढ़ने का बहुत बड़ा रीज़न है ना। तो चलिए सवालों की लाइन में दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मिल चुकी है मुझे संतोष भाई। क्या हाल चाल है? और बढ़िया भाई। बढ़िया हो? हाँ सब ठीक ठाक? हाँ कब उड़कानी से बस तक बेटा कहानी नहीं बढ़ेगी खाली में बढ़े। खालिम बड़े? हाँ। चलो बहुत बढ़िया, वो खालिम से आ रहे हैं। हाँ। लेकिन दोस्तों जो अगला सवाल है ना, वो किया है मुझे शाह जी के नाम से आया है। तो आई होप कि ये सूरज शाही होंगे, हमारे दोस्त भी हैं जो। तो दोस्तों इन्होंने मुझे खूब सारा प्यार भेजा है, लव इट करके इन्होंने वीडियो में भेजा है हमारे लिए कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों ये भी हमारी वीडियो को लगातार देखते रहते हैं और इनका जो कमेंट है वो भी लगभग आता ही रहता है हमारे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम सबको इतना प्यार और स्नेह देते हैं अपना, है ना। चलो धन्यवाद जी। और बताओ संतोष भाई, बस बढ़िया भाई। ठीक है अन्य ताज बस कुछ ना, बाघ का आतंक बानो बताओ जरा। बहुत ज़्यादा बाग लग गया थी भाई। मतलब तुम तो कोई डेर भाग कुछ तुम मनम ना कुछ नहीं किले हमने तुम बाघ देख नहीं डर सके, ना तुम अभी बाघ तो नहीं सौगी। हम बाग ही चले। ये भाई दोस्तों जंगलों में ऐसे चला जाता है अपनी बकरियों को लेके कि इसके मन में कोई डर ही नहीं है यार। किले नहीं डरे तुम? हमने के डरने। हाँ वो जय दिन बाघ ये तो मिल जाए खत्म कर दें, है ना। हाँ। लेकिन मेरे सामने बोल रहा है, बहुत डरता है ये, पता बहुत ज़्यादा, बहुत डरे तुम्हें पता जो। पर क्या है कि सुबह ले गए भाग जाएगा वो गोली नहीं साहब है। और अब नहीं हमारे क्या बोला लाटा। चलिए दोस्तों खाना पीना खा के एकदम से आराम से बैठ चुका हूँ आप सभी लोगों के सवालों के जो बढ़िया से जवाब है ना वो देने के लिए। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ दोस्तों अपने इस Q&A सेक्शन में, और Q&A में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया था। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और बढ़ते हैं फटाफट से आगे। तो अभी हमारे एक मेकअप दादा के नाम से हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये मान्यवर कौन है। तो इनका दोस्तों मुझे कमेंट आया है, चाचा जी प्रणाम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इतने प्यारे कैसे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी हैं आप मेरे भतीजे, तो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं। और मेरा जो प्यारा होने का जो राज है ना वो आपसे है। आप ही खुद इतने प्यारे हो कि जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो और इतने प्यार से मुझे देख रहे हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आपने इतना इतना प्यारा और स्वीट सा कमेंट किया। मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया कसम से, है ना। तो आप जो भी हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले कमेंट्स की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं हम। अगला कमेंट्स आया है मुझे काजल रावत जी का, जो कि मेरी बड़ी बहन है सुषमा दीदी, दोस्तों मेरे मामा जी की सबसे बड़ी वाली बेटी हैं। तो दोस्तों इनका जो मुझे कमेंट आया है वो लिखते हैं, मुझे तो तुम प्रेम रोग का हीरो ऋषि कपूर की तरह लगते हो। हमेशा मेरी दोस्तों हमेशा ऐसे ही तारीफ करते हैं और मुझे प्रेम रोग का ऋषि कपूर बताते हैं। तो क्या सच में आप लोग बताइएगा, क्या सच में मुझे ऋषि कपूर की शक्ल आती है मुझ पे? साथ ही साथ दोस्तों हमारी दीदी ने लिखा है, सूरज भाई तुम इतने खूबसूरत क्यों लगते हो? वही सवाल हमारी दीदी जी ने भी किया है। तो दीदी जी इतना खूबसूरत मैं इसलिए हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं आपका छोटा भाई हूँ और आप मुझे हमेशा खूबसूरत नज़र से ही देखते हैं। तो इसलिए शायद मैं इतना खूबसूरत हूँ, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है वो सच में ही कमाल की है और सच में खूबसूरत है ना। साथ ही में दोस्तों हमारी दीदी ने लिखा है कि तुम अपने लिए नीतू सिंह को कब ला रहे हो? नीतू सिंह दोस्तों प्रेम रोग में जो हीरोइन है ऋषि कपूर के साथ की नीतू सिंह ही है। तो दीदी कह रही है कि आप अपने लिए नीतू सिंह को कब लेके आ रहे हो? तो दीदी अब बहुत जल्दी ही नीतू सिंह को भी लेके आऊँगा, है ना, आप सभी से मिलाऊंगा। तो क्या बोले फिलहाल, है ना। तो चलिए दोस्तों दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, दीदी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दीदी ने बहुत अच्छे कमेंट्स हमें किए हैं, बहुत अच्छा। दीदी का लगातार से हमें सपोर्ट मिलता रहता है और दीदी लगातार से हमारे हर एक ब्लॉग में लगभग कमेंट करते रहते हैं और हमारे हर एक वीडियो देखते रहते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल जर्नी से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ हैं हमारी, उनको लगातार से देखते रहते हैं।
फ्रेंड्स और ब्लॉगिंग की दुनिया में हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस Q&A ब्लॉग में और आगे बढ़ते हैं, जहां दोस्तों सभी लोग यहाँ पे कमेंट्स करने में लगे हुए हैं। वहाँ पे मेरी बुल्ली यानी कि रिंकी मुझे चिढ़ाने के लिए कमेंट कर रही हैं दोस्तों। वो लिखती हैं, गाँव में मज़े कर रही हूँ लेकिन मेरी नॉन प्रेजेंस में आपको घर के कौन कौन से काम संभालने पड़ रहे हैं। अरे वाह ये बहुत ही खतरनाक जो चिढ़ाने वाला कमेंट्स हैं वो किया है रिंकी ने। तो सबसे पहले मैं रिंकी को बताना चाहूँगा कि मैं घर के जो काम है वो कुछ भी नहीं कर रहा। साफ और सीधी बात है, कुछ भी नहीं, सारे काम माँ को ही करने पड़ रहे हैं, क्योंकि रिंकी शायद ये भूल गई है कि मेरे साथ माँ है। माँ का मतलब जानती हो क्या है? माँ का मतलब होता है माँ। माँ सारे काम खुद कर रहे हैं और मुझे कुछ भी काम नहीं करने दे रही है। समझ गए आप? यहाँ चिढ़ाने में लगे हुए हैं, बिल्कुल गुड़गांव जाके वहीं रहो, आप वहीं रहना, ठीक है? बस यहाँ के घर के काम हम खुद करेंगे ऐसे ऐसे कलाकार भी दोस्तों हमारे साथ हैं, बताओ हैं। अब घर आओगी तब सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे। और सुनो, जब मम्मी दोबारा गुड़गांव जाएगी ना तो मेरे सारे तो मत रहना कि मैं घर के काम करूँगा, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मैं माँ के साथ भी कुछ काम नहीं कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ भी कुछ काम नहीं करूँगा, ठीक है? ओके विश्वास और उसका प्यार दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से मिलता रहता है। कमेंट्स भी वो लगातार से मेरे वीडियोस पे करती रहती हैं। अगर उसे कमेंट्स करने के लिए कोई शब्द ना मिले तो हार्ट ही भेज देती है, पर भेजती ज़रूर है ना? तो थैंक्स फॉर रिंकी, ऐसा ही सपोर्ट अपना हमेशा बना के रखना, ठीक है? एक और कमेंट्स दोस्तों रिंकी ने और किया है। जो कमेंट्स रिंकी ने अभी किया है वो दोस्तों वाकई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और पढ़ते हैं। भैया आपके लिए आपका सबसे स्पेशल ब्लॉग कौन सा रहा और उस ब्लॉग को स्पेशल बनाने वाली सबसे खास बात क्या थी, बताओ। ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक सवाल है और बहुत ही बढ़िया इसका जवाब मैं देता हूँ। तो मेरे लिए लगभग आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्लॉगिंग की जर्नी है वो दोस्तों लगभग 2 साल उसे होने वाले हैं। और 2 साल में दोस्तों हमने जो ब्लॉग बनाए हैं ना, वैसे तो पहले मुझे कोई ख़ास नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे ब्लॉग हैं जो कि हमारे साथ बन के बहुत ही ख़ास हो गए हैं। जिनमें कि सबसे पहले हमारे पास हमारे ब्लॉग में वो सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे दादी लोग, हमारे दादाजी थे, हमारी मेलखवाल वाली दादी जी थी, हमारी पल्लेखवाल वाली छोटी दादी दादाजी और मेरी दादी, हमारे जितने भी हमारे साथ रहे, जिनका भी मैंने वीडियो शूट करा और वो आज हमारे पास नहीं है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वही जो यादें हमने उनके साथ, जो टाइम हमने उनके साथ स्पेंड किया है, तो वही हमारे लिए बहुत स्पेशल रहा है। बहुत सारे ब्लॉग ऐसे थे कि जो हमारे लिए स्पेशल रहे। बाकी साथ ही साथ मेरी एक मन्नत थी दोस्तों रसलान दीवा मार जाने की, तो वहाँ का भी जो ब्लॉग था वो भी मेरे लिए बहुत खास रहा है ना। तो रिंकी के माध्यम से देखो आप सभी को ये सारी बातें बताने का टाइम आया और टाइम मिला है ना। तो थैंक यू रिंकी, आपने बहुत बढ़िया सवाल जो है कि मुझसे किया था। तो आई होप कि आपको भी बहुत बढ़िया तरीके से इसका जवाब मिला होगा। कमेंट है दोस्तों वो मिला है मुझे संग्राम जी का। सुर संग्राम जी के नाम से इनकी आईडी है और संग्राम जी हमारे जीजा जी भी लगते हैं दोस्तों, और इनका हर तरीके से सपोर्ट रहा है मेरे साथ शुरू से। हमने सिम में भी बहुत काम किया है। इधर के हमारे इस साइड के जो लोग हैं वो शायद उन्हें जानते भी होंगे। तो उनका मुझे कमेंट की जगह एक सलाह आ रखी है, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी है, सजेशन दिया है। वो कहते हैं वाकई सूरज आजकल बाघ का बहुत डर हो गया है, टाइम से घर आ जाया करो शॉप से। बिल्कुल सही बात है। ये सजेशन मेरे लिए सभी लोग करते हैं कि टाइम से घर आ जाया करो शॉप से, लेकिन शॉप का काम तो जीजा जी आप हालांकि बहुत अच्छे से जानते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब तक कस्टमर रहते हैं तब तक हमें भी रहना पड़ता है। बाकी कस्टमरों के लिए ही तो हम दुकान पे जाते हैं और उनका साथ हमें आखिरी दम तक देना पड़ता है, और घर आते आते अक्सर रात हो ही जाती है ना। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टाइम से घर आ जाया करो, तो हम कोशिश करेंगे कि टाइम से घर पहुंचे। दोस्तों रिंकी फिर से देना चाहती है हमें। रिंकी ने कहा है भैया अपना और माँ का ध्यान रखना, टाइम से घर आ जाना, और फुरकी गुज्जू और परी का भी ध्यान रखना। बिल्कुल भाई बिल्कुल, तुम्हारी फुरकी गुज्जू सबका ध्यान रखेंगे हम, और अपना भी और माँ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है रिंकी।
हमें खूब सारे कमेंट्स अभी किए हैं। जैसे हमारी भरोसी भाई ने, उन्होंने कहा है हाँ जी भरोसी भाई जी कैसे हो, बढ़िया हैं। और हमारी जो चाची हैं बबली चंद्रा, उन्होंने भी दोस्तों लिखा है हेलो, हार्ट भेजे हैं हमारे लिए। तो चाची जी स्वागत करता हूँ आपका भी, सपोर्ट के लिए धन्यवाद। उसी के साथ दोस्तों हमारे चाचा जी, अन्नू चाचा जी लिखते हैं शाम को टाइम से घर पहुँच जाया कर, आजकल जानवरों का खतरा बना रहता है। बिल्कुल सही बात है, जानवरों का जो खतरा है वो लगातार से बना रहता है। तो चाचा जी कोशिश करेंगे कि टाइम से घर आ जाएंगे। सवाल है दोस्तों वो किया है हमारे नरेंद्र भाई जी ने, उम्दा वर्कर्स के नाम से दोस्तों इनकी आईडी है। और इन्होंने लिखा है राधे राधे भाई, तू जो जिंदगी जी रहा है, जिस जगह रह रहा है, बहुत लोगों का सपना होता है ऐसी लाइफस्टाइल जीना। बिल्कुल सही बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं जिस जगह हूँ, जिन पहाड़ों पे हूँ, इन जगहों में कई सारे लोगों का सपना होता है ज़िंदगी जीना, ऐसी मस्त पहाड़ी वादियों में रहना। और नाइट व्यू तो हमेशा से ही मस्त रहा है गांव का। बिल्कुल सही बात है, जो गांव का नाइट व्यू है वो हमेशा से ही मस्त रहता है। और नाइट व्यू में जो छोटी छोटी क्या कहते हैं, जुगनू की जो आवाज़ें हैं ना, वो अपने आप में बहुत ही स्पेशल होती हैं। क्योंकि शहरों में इन चीज़ों की आवाज़ें तो सुनाई नहीं देती, शहरों में अलग ही प्रकार का शोर शराबा रहता है। तो इन सारी चीज़ों का तो आवाज़ें पता नहीं कहाँ जाती हैं, है ना। साथ ही साथ दोस्तों हमारे भैया जी एक सवाल करते हैं, मेरा एक सवाल है भाई, तेरा एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है, हमेशा मोटिवेटेड, इसका क्या राज है? बहुत बढ़िया, हमारे नरेंद्र भैया जी मुझे लिखते हैं कि आपका जो एटीट्यूड है बहुत पॉजिटिव है, हमेशा मोटिवेटेड, इसका क्या राज है? इसका राज तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि आप सभी लोग हैं, आप सभी लोग ही मेरा एटीट्यूड है, मेरी ताकत है। और जिस प्रकार से मैं एनर्जिक रहता हूँ और जिस प्रकार से मैं पॉजिटिव रहता हूँ ना, तो वो सब आप लोगों की, क्योंकि जो मुझे यूट्यूब फैमिली मिली है ना, वो बहुत ही बढ़िया मिली है, शांत स्वभाव की है और साथ में मुझे सपोर्टेड है, मोटिवेटेड है। दोस्तों मुझे इतना प्रोत्साहित आप लोग करते हैं कि बस मैं क्या बताऊं। साथ ही साथ जब भी मेरे भैया जी से बात होती है, हमारे भैया जी से, तो वो हमेशा मेरे ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही बात करते हैं। मुझे तरह तरह की जो शिक्षा मैं बोल सकता हूँ वो देते रहते हैं कि अब ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, है ना। तो बहुत सारा ज्ञान मेरे भैया मुझे अक्सर देते रहते हैं। दोस्तों उनका सपोर्ट मेरे लिए हर प्रकार से रहता है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सवाल था बड़ा ही मज़ेदार था और मेरा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहने का जो राज है बस यही है कि आप सब लोग मेरे साथ हो। आशा करके दोस्तों एक मैसेज हमारे पास, एक कमेंट आशा का भी आया है। तो आशा दोस्तों आई होप कि रिंकी की सहेली है मेरे ख्याल से, है ना। तो उनका दोस्तों मुझे एक कमेंट आया है, वो लिखते हैं आप पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, फिर आपने टीचिंग क्यों छोड़ दी? क्या बहुत पुराना सवाल इन्होंने किया है। जब दोस्तों ब्लॉगिंग से पहले और जब मैंने दुकान खोली थी उससे पहले दोस्तों मैं इंटर कॉलेज पाली में एक शिक्षक के रूप में तो क्या बोलूं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में दोस्तों वहाँ पे काम करने के लिए जाता था, जहाँ पे मैं पढ़ाई से रिलेटेड हर कुछ काम करता था। क्योंकि आपको पता है शिक्षा विभाग में बस पढ़ाई से रिलेटेड ही सारे काम होते हैं। तो आशा जी आगे लिखते हैं, आपका टीचिंग स्टाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। आशा जी सबसे पहली बात है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जो शिक्षा है वो आज तक याद है। क्योंकि स्कूल छोड़े हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। स्कूल की जो जॉब थी वो मैंने 2018 में छोड़ दी थी और आपको अभी तक याद है। तो ये याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। और आपने मतलब इस तरीके से इस सवाल को पूछा है कि वाकई मुझे उस दौर की याद आ गई और उस दौर की जो याद आई है तो आप सभी लोगों की याद भी आ गई। लेकिन आप फिर भी अभी तक मुझे सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पे काम क्यों छोड़ा। एक्चुअली मेरा काम छोड़ने का जो मकसद था, मेरा तो काम पहले मैं टीचिंग लाइन में वहाँ पे था नहीं एक्चुअली, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई है वो टीचिंग लायक तो नहीं हो रखी थी, क्योंकि मैंने बीएड वगैरह जो है कि नहीं किया हुआ था। तो इस वजह से मैं वहाँ पे टीचर नहीं बन पाया। मैं वहाँ पे एक क्लर्क की जॉब में था और वो जॉब भी मेरे पास परमानेंट नहीं थी। वो जॉब ऐसी थी कि अगर वहाँ पे नंबर आता तो तभी मैंने लगना था। और मेरे पास बहुत सारा काम ऐसा था कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी थी कि जो मैंने निभानी थी और इस वजह से मुझे वहाँ से काम छोड़ना पड़ा।
उसकी किया है आरती चंद्रा जी ने। आरती चंद्रा मेरी बड़ी बहन है दोस्तों। इनका जो कमेंट है, इनका जो सवाल है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हैं। जो आपके ब्लॉग डेली नहीं देख पाते, आप उनसे नाराज़ तो नहीं होते? बहुत बढ़िया बात दीदी आपने कही है यार। पहले तो सबसे बड़ी बात कि नाराज़ तो मैं नहीं होता खैर, लेकिन अगर आप मेरा ब्लॉग डेली नहीं देखोगे तो मेरी ताकत थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। तो मेरी ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं होने देना है, इसलिए ब्लॉग को डेली देखना है। बाकी रही बात नाराज़ होने की, तो मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतने बिजी शेड्यूल में भी आप सभी लोग मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरा ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं और पूरा देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर किसी का टाइम शेड्यूल जो है कि वो बिजी ही रहता है। बाकी मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आप मेरा डेली ब्लॉग देख पाएँ, है ना। बाकी डेली कोशिश करना। बाकी दोस्तों लगभग मुझे लगता है कि जितने भी कमेंट्स हमें आए थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं। और अगर कुछ रह जाते हैं या किसी का नाम अगर छूट जाता है तो ज़रूर से बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी कोई कमेंट्स छूटे और किसी का जवाब देने में रह जाए, है ना। मोना रानी नाम से दोस्तों हमारे पास एक कमेंट मुंबई से आया हुआ है। तो दोस्तों ये कहते हैं कि मैं आपका ब्लॉग डेली देखती हूँ, आप वीडियो एडिटिंग किस ऐप से करते हो और यूट्यूब की इनकम कितनी मिलती है। ये दोस्तों मोना रानी जी के नाम से इन्होंने जो कमेंट किया है वो किया है मुंबई से। तो दोस्तों ये मुझे पूछते हैं कि आप जो वीडियो एडिटिंग करते हो वो कौन से ऐप से करते हो और जो आपकी यूट्यूब इनकम है वो कितनी है। तो सबसे पहली बात मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मुंबई से, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि जो आप मेरा ब्लॉग है वो मुंबई से देखते हो, और उससे भी दूसरी बड़ी बात यह है कि डेली देखते हो। तो इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ वो करता हूँ मैं VN ऐप से। VN ऐप से ही फ़िलहाल मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। और जो मेरी यूट्यूब की इनकम है वो मैं देखो झूठ नहीं बोलता, मेरी अभी जो यूट्यूब की फ़र्स्ट पेमेंट है ना वो बस जस्ट आने वाली है, अभी आई नहीं है लेकिन आने वाली है ना। बाकी इनकम कितनी है क्या है वो मैं जिस दिन आएगी, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से कुछ नहीं छिपाता, तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर से साझा करूँगा और आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको आपका जो जवाब है वो बहुत बढ़िया तरीके से मिल गया होगा। बाकी आपके सपोर्ट और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसा ही साथ बनाए रखिएगा और निभाते रहिएगा। लगभग ठीक 3 बजे का टाइम हो गया है और एडिटिंग करते करते ही मुझे याद आया है कि एक जो सवाल था वो छूट गया था। वो सवाल क्या है दोस्तों, मुझे रितु अग्रवाल ने, रितु दोस्तों मुझसे पूछती हैं कि भैया मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आप जो डेली ब्लॉग बनाते हैं और उसमें इतनी सारी मेहनत करते हैं, तो आप बुरा मत मानना, फिर भी उसमें बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो आपको इस वजह से कहीं बुरा तो नहीं लगता। तो बहन सबसे बड़ी बात है कि बुरा मानने वाली जो ये बात है तो क्या ही बोलो, है ना। मुझे लगता है कि मैं अपना 100% कहीं नहीं दे पाता हूँ, कुछ ना कुछ कमी तो रह जाती है कि जिससे मतलब मेरी जो ब्लॉगिंग है ना वो ठीक से नहीं हो पाती, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दुकान के कामकाजों में मैं घिरा होता हूँ। इस वजह से बहन मैं जो है कि ठीक से मतलब टाइम नहीं दे पाता ब्लॉगिंग को ना। तो इसमें बुरा मानने वाले तो खैर कोई बात नहीं है, बाकी आप लोगों का सपोर्ट है तो ज़रूर से वीडियोस आगे बढ़ेंगे और एक दिन ऐसा भी ज़रूर आएगा कि जब ढेर सारे व्यूज़ आएंगे, है ना। तो थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच कि आपने इस Q&A ब्लॉग में पार्टिसिपेट किया। तो चलिए बाकी बढ़ते हैं आगे। दोस्तों वो भी मुझसे कुछ सवाल करना चाहती हैं क्योंकि Q&A ब्लॉग में इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्त बताइए आपका मुझसे क्या सवाल है, मतलब मेरे Q&A ब्लॉग में आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपका क्या सवाल है। सूरज जी, मेरा सवाल ये है कि आपके ब्लॉगिंग जीवन में अभी तक कोई ऐसी घटना या बात है जिसे आज तक आपने कैमरे में नहीं दिखाया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है जी, बिल्कुल है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पारंपरिक तौर पर जो हमारे पहाड़ों में देवी देवताओं का वास है, आप जानते ही हैं कि हमारे उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना गया है। यहाँ पे देवी देवताओं का वास है। अक्सर आपने देखा होगा कि मेरे ब्लॉगिंग चैनल में हमारे पहाड़ों में लाइफ स्टाइल जर्नी में देवतुल नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पे हम देवी देवताओं का आह्वान करते हैं।
तो देवी देवताएं दोस्तों हम ही में से हर किसी इंसान पे आते हैं, और मैंने वो सारी चीज़ें आज तक अपने चैनल पे अपने वीडियोस में नहीं दिखाई हैं। ये तो वाकई बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात है। उत्तराखंड की संस्कृति में इस तरह के आध्यात्मिक और पारंपरिक पहलुओं का होना अपने आप में बहुत खास है। क्या आप कभी इस बारे में अपने ब्लॉग में खुलकर बात करने के बारे में सोचते हैं? बिल्कुल, मैंने जो जागर होते हैं, जो डौर थाली की जो ध्वनि होती हैं, जो बाजे यंत्र होते हैं हमारे देवतुन में, तो वो सारी चीज़ें मैंने दिखा रखी हैं। पुजारी जी होते हैं, जागरी जी होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा रखी हैं। लेकिन एक यही है कि जब देवता आते हैं तो मैंने वो चीज़ आज तक कैमरे पे नहीं दिखाई, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे देवी देवताओं का अपमान होता है। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ, है ना। बाकी मेरी तो यही राय है कि हमें नहीं दिखाना चाहिए। वैसे जहाँ तक संभव हो तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। तो आप क्या कहते हो दोस्त? आपकी ये सोच बेहद सम्मानजनक है। आस्था और परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखने के लिए कई बार कुछ चीजों को कैमरे से दूर रखना ही सही होता है। ऐसे आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और श्रद्धा के साथ ही जुड़े रहने में इनका असली महत्व होता है। बिल्कुल। चलो दोस्त, आपने भी हमारे Q&A ब्लॉग में पार्टिसिपेट किया। आई होप कि आपको भी आपके सवाल का जवाब बहुत बढ़िया तरीके से मिल गया होगा। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके इस खास ब्लॉग का हिस्सा बन सकी। आपके दर्शकों को ये उत्तराखंड की परंपराओं के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। चलो, तो थैंक्स फॉर सपोर्ट मी, और थैंक यू दोस्तों। बाय बाय। दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों के सवालों के जवाब मैंने बढ़िया से दे दिए होंगे। अगर किसी को मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ दिल से मत लेना, और आपके सपोर्ट और समर्थन के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों ने इस Q&A ब्लॉग को और भी मज़ेदार बनाया, और बड़ी खुशी हुई कि आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप सब लोगों का समर्थन मुझे मिलता रहा। तो दोस्तों चलिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप सभी के कमेंट्स के जवाब कैसे कैसे रहे ज़रूर से एक और कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा दोस्तों, कि आप अपने सवालों के जवाबों से संतुष्ट हैं या नहीं। और बाकी कोशिश कीजिएगा कि अगली बार जब हम फिर ऐसा ही Q&A ब्लॉग रखें तो उसे भी आप बहुत बढ़िया और मज़ेदार तरीके से ऐसे ही बना सके, ऐसा ही उसे खुशनुमा बना सके। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों के किसी का भी कोई भी सवाल छूट गया हो, अगर गलती से मैंने किसी के सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ, तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, और कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा कि मेरा सवाल छूट गया है, ताकि हम आने वाले वीडियो में भी उनके सवाल का सबसे पहले जवाब दे सकें, है ना। तो बाकी दोस्तों, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, और आपका सपोर्ट और प्यार और समर्थन ऐसा ही मेरे साथ बना रहे। हमारी जो YouTube फैमिली है वो बस इसी प्रकार से हंसी खुशी के साथ रहे। बाकी आप सभी के सपोर्ट का दिल से फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और बाकी ऐसे ही एक और शानदार वीडियो में आपसे कल फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।